नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली दिल वालों की ये जो शब्द है, ये जो कड़ी है, हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर कई लोग आपको दिखाई देंगे जो एकदम मस्त अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसी माफिया क्वीन है जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत दिल्ली से होती है, लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जब दिल्ली ही इसे बैन कर देती है। ये एक वक्त था जब दिल्ली में एक सब्जी की दुकान हुआ करती थी और ये काफ़ी मशहूर दुकान थी। ये दुकान थी शकीला की। रोज़ ये वहाँ बैठकर सब्जी बेचा करती थी और लोगों से बातचीत करना, और ऐसे ही इसका दिन निकल जाता था। फिर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी और अपने घर का गुजारा इसका चलता रहता था। इसी बीच शकीला जुए के धंधे में आ जाती है और फिर इसके पास जो सब्जी बेचने वाले पैसे थे उससे ज़्यादा थोड़े पैसे आने लगते हैं, तो इसकी ख्वाहिशें और ज़्यादा बढ़ने लगती है और इसको लगता है कि इसमें शायद कुछ फ़ायदा है और जुआ खेलकर ही पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में इसकी दुकान के पास कई गुंडे मवाली भी बैठने लगे और उससे इसका उठना बैठना चलने लगा, बातचीत बढ़िया तरीके से होने लगी। फिर जब इसने पैसे कमाना शुरू किया तो इसके बाद इसका लालच बढ़ा, मुलाकात छोटे मोटे क्रिमिनल से भी होने लगी। छेन पहलवान नाम का एक क्रिमिनल शकीला का बहुत खास बन गया। उसके आसपास ये हमेशा आपको दिखाई देने लगता था। वहाँ बातचीत होती थी, ये सोचते थे कि अपने धंधे को कैसे बढ़ाया जाए। फिर एक दिन आया कि दिल्ली की ये माफिया क्वीन बढ़ गई। वो कैसे? क्योंकि जब जुए का धंधा था उसमें ये अपने पैसे लगाने लगी, लोग इसके पास आने लगे, इसका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब क्योंकि महिला थी तो महिला के पास लोग भी ज़्यादा आते थे, बातचीत करते थे, तो ऐसे में इसका जो एक कॉन्टैक्ट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगा, इसका नेटवर्क काफ़ी बढ़ता चला गया। फिर इसने जुए के बाद शराब के धंधे में भी एंट्री ले ली और वहाँ से इसका शकीला का नाम ज़्यादा सामने आने लगा। इसको लोग जानने लगे जुए और शराब के धंधे के नाम से। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शकीला को बैड कैरेक्टर वाली महिला कहा जाने लगा। सोचिए कितनी शर्म वाली बात है कि एक महिला को इस तरीके से नाम दिया जा रहा है। वो अवैध शराब और जुए का धंधा करने लगी, कारोबार में अच्छी तरह से वो उतर चुकी थी। शकीला के अड्डे पर छेनू गैंग के लोग भी आने लगे, वो वहाँ बैठते थे और उसी तरीके के और लोग भी वहाँ पर आकर बैठने लगे। 2014 में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने ये आदेश दिया कि अब शकीला को दिल्ली से बाहर किया जाए, उसकी एंट्री दिल्ली में बैन होने लगी। सोचिए छोटी सी दुकान चलाने वाली ये महिला को दिल्ली वालों ने बैन कर दिया। फिर हाई कोर्ट से एक आदेश आया और इस ऑर्डर को रद्द किया गया कि उसकी एंट्री बैन ना की जाए। सब्जी बेचने वाली शकीला पर 21 मामले दर्ज है। उस मामलों में तस्करी करना, मारपीट करना, हत्या की कोशिश करना, अवैध अड्डा चलाना, शराब बेचना, ये सब इसके आरोप इसके ऊपर लगे हुए थे। शकीला का भाई मन्नू भी 50,000 का इनामी था और ये भी इसी के साथ यही सब करता था। मन्नू उर्फ अनीश खान पर रंगदारी, आर्म एक्ट और हत्या करने के कई आरोप लगे हैं। तो ऐसे में देखिए ये कहानी कहाँ से शुरू होती है कि महिला सब्जी बेच रही होती है तो उसका लालच कैसे बढ़ा जब उसके आसपास ऐसे लोग आने लगे, जुआ खेलने लगे, शराब के धंधे में उतरने लगी, तो कहीं ना कहीं लालच आपको गड्ढे में डाल ही देता है। तो ये कहानी का मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी चाहे छोटी हो लेकिन अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसा नाम जो मैं मिस कर रही हूँ, आप कहानी सुनना चाहते हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा।